कोई रोजगार नहीं है। आजकल की बेटी बार कोई काम नहीं कर रहे। बच्चा दारू पी के आएगा, वो पड़ जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? हमारे नाती क्या खाएंगे? है माँ दुखी है, घर वाली दुखी है, बच्चा दुखी है, तो इसीलिए है तो दारू उठेगा गाँव में नहीं खुलेगा। दारू उठेगा नहीं खोलना चाहिए, हमारे भविष्य आगाड़ी बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए। और जहाँ पर दारू उठेगा खोल दो वहाँ पर तोड़ फोड़ करो। तोड़ फोड़ करोगे आप? स्कूल में जो बच्चा है वो नवा वाला का भी पढ़ रहा है, सामनगर का भी पढ़ रहा है, चित्रवाला की चारों ग्राम सभा का पढ़ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। उन बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि हम स्कूल से बाहर छुट्टी होगी और हमें ठेका मिलेगा। नेगी दा का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जो उन्होंने उत्तराखंड के बारे में लिखा था कि पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यख छन, पांच पंडों की देखी हमने भाग हमारा धन धन। और ये गाना उन्होंने तब लिखा था जब हमारा उत्तराखंड उस दौर का था। और शायद आज नरेंद्र सिंह नेगी जी को इस गाने को लिखने में मजबूरन लिखना ही पड़ेगा कि भाई 5 प्रकार की दारू, 5 प्रकार के नशे, 5 प्रकार की दुकानें 5-5 मीटर पे खुल रही हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये इस जगह का, इस दौर का हमारा उत्तराखंड है। 24 वर्ष है हमारा उत्तराखंड। आज इस तरीके से नशे में कुरतता हुआ चला गया है कि आप सोच के भी हैरान रह जाएंगे कि सबसे बड़ा केंद्र इसका ऋषिकेश बना हुआ है। ऋषिकेश की बात करूं तो ऋषिकेश के अंदर कई ऐसे शराब के ठेके हैं जो कि मेन रोड में खोले जा रहे हैं। और ऋषिकेश से लेके छिद्रवाला, और उत्तराखंड की अगर बात करूं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और हल्द्वानी, ये 4 जगहें ऐसी है जहां पर कि नशों का कारोबार तो कुछ ऐसा फलता फूलता जा रहा है जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार मिल गया हो। इससे पहले भी मैंने आपको छिद्रवाला में खबर दिखाई थी किस तरीके से मानकों के आधार के बावजूद भी यहाँ पर शराब का ठेका खोला जा रहा था। फिर मैंने आपको काली की ढाल में दिखाया था किस तरीके से अवैध नशे की बिक्री वहाँ पे की जा रही थी। आज फिर से छिद्रवाला पे मौजूद हो, ये देखिएगा पीछे सभा यहाँ पे चल रही है। सबके से यहाँ पे मौजूद है, प्रधान लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे युवा मौजूद हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि कल के दिन पे हमारे जो छिद्रवाला है उसमें शराब का ठेका जो है वो ना खुले। और किस तरीके यहाँ पे मैं प्रधान जी से पहले बात करूँगा। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ, एक ही मुद्दे को लेकर आ रहा हूँ। पहले शराब का ठेका उधर ग्रामीण बैंक के सामने खुल रहा था, हाईवे के पास, नैनीताल बैंक के सामने। अब फिर चकजोगी नगर पे खुलने वाला था वहाँ पे, मगर अब ये फिर से खुल रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? खैर इसके विरोध में है क्योंकि स्कूल पास में है, गुरुद्वारा पास में है, एकेडमी है, फिर डेयरी है, वहाँ पे जो है हर बच्चों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जो है हम जो है इस चीज़ का पूरा जोर से विरोध करेंगे और कर रहे हैं हम कई दिनों से। चकजोगी में खुल रहा था इससे पहले, छिद्रवाला में। हाँ, अब कहाँ खुल रहा है? अब भी छिद्रवाला में ही खुल रहा है। अब भी छिद्रवाला में ही खुल रहा है। मतलब आप समझिए कि एक जगह से हटाओ तो दूसरी जगह पे बैठेंगे, फिर वहाँ से हटाओ तो तीसरी जगह। समझने का प्रयास नहीं है। आप समझिए, आप अगर ठेका खोल रहे हैं तो कोई स्कूल खोलिए, कोई ट्यूशन के लिए, बच्चों के लिए कोई ट्यूशन पॉइंट खोले। अगर आप ज़्यादा ही कुछ करना चाह रहे हैं उत्तराखंड के लिए तो फिर उत्तराखंड में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए कोई ट्यूशन पॉइंट खोल के दीजिए, कोई कोचिंग सेंटर खोल के दीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो छिद्रवाल से लेकर ऋषिकेश तक एक भी क्रीड़ा मैदान नहीं है जहाँ पर कि हमारे बच्चे जाएँ, खेलें और कूदें, अपना भविष्य बनाए। मगर हर एक जगह पर जहाँ देवभूमि को कहा जाता था कि हर कण कण में देवताओं का वास होता है, हर जगह जगह पर देवताओं का वास है। अब तो भैया उत्तराखंड ऐसा हो चुका है कि हर गली गली में शराब, नशे और इनकी दुकानें खुल रही हैं। क्या कहेंगे सर इसके बारे? और जबकि जो है यहाँ पे कॉलेज आ रहा था, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय खुल रहा था, तो उस टाइम तो वहाँ पे कह दिया गया था कि एलिफेंट कॉरिडोर है। अच्छा। यहाँ पे जो ये नहीं खुल सकता। तो उसी जगह पे बिल्कुल लगती भी जगह है जहाँ पे अब जो शराब का ठेका खुल रहा है। हम इसका विरोध करेंगे। इसका विरोध करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा लगातार हमारे साथ आगे बढ़ता हुआ आता है और मुझे लगता है अगर युवा है साथ तो शायद कुछ विकास ज़रूर होगा। नमस्कार सर, कैसे? बढ़िया भैया। बहुत देखा भी होगा, इन्होंने लगातार सोशल वर्क करते रहते हैं। आयुष नाम है आपका, और आयुष रावत, क्या कहेंगे इस बारे में? एक बार फिर से छिद्रवाला में वही जो रीत मुझे लगता है चलती भी आ रही, वो चलता जा रहा है कि भाई एक ठेका यहाँ से उठाओ तो दूसरी जगह, फिर वहाँ विरोध करते हैं, फिर वो तीसरी जगह पे, आप तीसरी जगह पे विरोध कर रहे हैं। कैसे रुकेगा ये सब? भैया देखो, रुकेगा तो ये है कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो रीत चलती हुई आ रही है ना, ये रीत इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ जो गांव का जो व्यक्ति है जो ठेका खोल रहा है ना, उसने अपनी ईगो में ले लिया है। और जो अधिकारी है उन्होंने भी अपनी ईगो में ले लिया है। 1-2 मुझे नाम किसी का ज्ञात नहीं है, परंतु शायद से किसी अन्य लोगों से चिढ़ सकते हैं वो, तो ईगो में ले लिया है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, हमारे छिद्रवाला क्षेत्र में आपको पता है, आप पिछली बार भी आए थे, नैनीताल बैंक के सामने खुला था वो, उसके बाद वो सरदार जी के पीछे खुला, जनशक्ति ने वहाँ पे भी बंद कराया। अब क्या है, वो धर्म कांटा और वैष्णो ढाबा के उधर खुल रहा है जहाँ पे इंटर कॉलेज है, गुरुद्वारा है और ब्रेन डिस्कवरी स्कूल है। वहाँ पे देखिए ये जगह बिल्कुल खुलने वाली नहीं है। और जो मानक जो इनके हैं एक्साइज वालों के,
150 मीटर का दायरा है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो गेट है गेट से घुमा के जंगल की ओर से लेके जाएंगे। तो भैया मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको ऐसी का हपड़ा दपड़ी है कि गाँव छिदरवाला में ही जब यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, आपको ठेका यहीं खोलना है, ऊपर से आप हमें जनता को बेवकूफ़ समझ के 150 मीटर आप गेट से घुमा रहे हैं। भैया स्कूल तो वहीं रहेगा ना, 150 मीटर आप कहीं से भी घुमा लीजिए, स्कूल और गुरुद्वारे वहीं रहेंगे। ये माना कि इसलिए ताकि स्कूल और गुरुद्वारों में प्रभाव ना पड़े। गुरुद्वारा है, वहाँ पे कितने पंजाबी लोग हैं, उनकी जो आस्था है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। स्कूल में जो बच्चा है वो नाव वाला का भी पढ़ रहा है, सामनगर का भी पढ़ रहा है, छिदरवाला की चारों ग्राम सभा का पढ़ रहा है और बाहर से भी आ रहा। उन बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि हम स्कूल से बाहर छुट्टी होगी और हमें ठेका मिलेगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं काली शराब का हम विरोध कर रहे हैं, परंतु आप ये बोलिए ना, काली शराब जो यहाँ पे लोग बेच रहे हैं वो 10 से 15 लोग हैं, ठीक है। हमें पहली बात बढ़ोतरी करनी चाहिए, कम करना चाहिए, जाहिर सी बात है कम करना चाहिए। तो आबकारी विभाग अगर ये काली शराब बिक रही है तो इसमें कमी किसकी है? आबकारी विभाग की है, पुलिस प्रशासन की है, आपकी है, मेरी है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की है। तो एक चीज़ बताइए, जब ये शराब है तो बंद कराना हमारी जिम्मेदारी है ना, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन रखा उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, आबकारी की जिम्मेदारी है कि बंद हो वहाँ पे, और लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी भी बोल रहा हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं कस रहा, मैं अपने पे भी उंगली कस रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि भैया जब हमारी जिम्मेदारी तो हम बंद कराएंगे उस चीज़ को। तो इसलिए देखिए जो काली शराब है अभी वो लोकल का व्यक्ति बेच रहा है, लोकल का व्यक्ति पी रहा है, परंतु अगर ठेका खुलता है तो ठेका खुलते ही अन्य राज्य के लोग वहाँ पे आ जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अन्य राज्य के लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तब लोग सही बात, उन्होंने बहुत सही बोला है कि अन्य राज्य के लोग अंदर आएंगे, और जब अन्य राज्य के लोग अंदर आएंगे तो मतलब कि यहाँ पर क्राइम भी बढ़ेगा। वैसे हमारा उत्तराखंड आजकल इतना सुर्खियों में बना रहता है, भू कानून मूल निवास के लगातार युवा, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्ग हर कोई मांग करता हुआ नजर आ रहा है, मगर भू कानून मूल निवास में नजर नहीं पड़ रही है। नजर पड़ रही है कि कितने इस ग्राम में कितने ठेके खोले जाएं ताकि जो यहाँ के ग्रामवासी है वो परेशान हो जाए। और वही एक युवा यार बोलने लगा है युवा, और अगर आज ये सिर्फ बोल रहा है तो शायद कल के दिन पे बोलने से हटकर किसी और तथ्य पर भी जरूर आएगा। इसके बाद क्या हुआ सर? भैया हमने अगर वहाँ से निलंबित हो चुका था, वहाँ पे भी बंद हो चुका है, अब खुलने की खबर आ रही है। तो ये खुली बैठक छिदरवाला के प्रधान प्रतिनिधि बलविंदर सिंह लाला जी ने करी है, ठीक है। इसमें 2 प्रधान पेन ले रहे हैं खुल के, जो बलविंदर सिंह लाला जी जो प्रधान प्रतिनिधि है, कमलदीप कौर जी यहाँ के प्रधान है, और चकजोगी के प्रधान भगवान सिंह मेहर जी। खुली बैठक रखी गई, हमने प्रस्ताव यहाँ पे दिया, अभी सबके साइन हो चुके हैं, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सबके मोहर लग चुके हैं, लोगों के साइन लग चुके हैं और यहाँ दे दिए हैं। उन्होंने हमें विश्वास तो दिलाया खुलेगा नहीं, है ना, पर हमें विश्वास हम पे भी है कि यहाँ पे खुले ही ना, और हम खुलने ही नहीं देंगे। ये यहाँ अभी तक हुआ है। आगे की कार्रवाई ये जो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये लोग बोल रहे हैं ना कि काली की शराब यहाँ पे बिक रही है, तो देखिए हम काली की शराब का भी विरोध करते हैं। उसके लिए क्या है, मैं बोलता हूँ कि जो लोग हमें बोल रहे हैं, अब ये जो शराब का ठेका खोलने वाले हैं ये खुद ही मेन डीलर रह चुके हैं। अच्छा, काली शराब के ये मेन डीलर रह चुके हैं। अब देखिए ये लोग आबकारी विभाग से भी पहले भी आबकारी विभाग जानता है, क्योंकि आबकारी विभाग को सब पता है कि यहाँ पे कौन बेच रहा कौन नहीं बेच रहा, है ना। इसी वजह से मेन डीलर का ठेका खुलवाया जा रहा है यहाँ पे। मानकों के आधार पर नहीं ठेका खोला जा रहा है। फिर दूसरी बात उन्होंने बड़ा सही बोला है कि उनको विरोध ठेके से नहीं है, सीधी उनकी बात है, उनको विरोध ठेके से नहीं, उनको विरोध है नशे से, और मेरे क्षेत्र में खुल रहे उस ठेके से। उनको ना तो उस डीलर से विरोध है, ना वो डीलर जो उस ठेके से लाए। इससे क्या पहले लाल तप्पड़ में भी ठेका है, रायवाला में भी ठेका है, क्या इतने ठेके बहुत नहीं होते? अगर यहाँ पे खुलता है कोई ठेका, फिर बाहरी कोई क्षेत्र का व्यक्ति आएगा, अपनी गाड़ी लगाएगा, दारू लेगा, उसके बाद जो हमारी दीदी भूली वहाँ से गुजरेंगी, क्या वो गुजर पाएंगी? क्या उनको लग पाएगा कि हाँ वो सुरक्षित है वहाँ पे? सर आश्वासन मिल चुका है, क्या लगता है कि आश्वासन के बाद भी कुछ होगा? भैया देखो, आश्वासन तो हमें चाहिए ही नहीं, हमारे क्षेत्र से जो ठेका है बाहर चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने ठेका खोलने के लिए बोला है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कोई जगह चिन्हित करके तो दी नहीं ना। वो काम तो निरीक्षण का होता है, जो निरीक्षित अधिकारी होता है वो निरीक्षित करता है कि कहाँ खुलना है। तो आपको छिदरवाला में ही क्यों खोलना है? हमें आश्वासन किसी का नहीं चाहिए, हमें मजबूती के साथ चाहिए कि ठेका हमारे यहाँ से बाहर जाए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारा साथ भी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं कि ये ठेका बाहर जाए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, और हम खुद रोडों में उतरेंगे और काम करेंगे। देखो कानून को हम हाथ पे नहीं लेंगे, परंतु जब तक कानून हमारी सुनेगा, और शासन प्रशासन है हमारे लिए, हमारे से ये, और हमारी बात सुन भी रहा है, तो देखिए हमें यही चाहिए कि हमारी बात सुने जब, और हम तरीके से विरोध करते चले जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक ठेका यहाँ से पक्का बंद ना हो जाए। और अगर बात रही ठेके से, तो हमें विरोध है ही, शराब से भी है। अगर लोग बोल रहे हैं कि काली शराब है, जो लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग भी खुद विरोध में आए, बंद करें, और एक ईमेल और एक लेटर एसएसपी को दे दें, क्योंकि बड़े अधिकारी जो है ना वो सब बंद करा देते हैं, और काम हमेशा नीचे से ख़राब होता है, आपको भी पता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो इसलिए देखिए, अगर सरकार ने बोला ठेका खोले, तो आपको क्या ज़बरदस्ती है कि छिदरवाला के चारों ग्राम सभा में, उनेश्वर मंदिर से लेकर सरदार जी तक, एक ऐसी जगह कोई सी भी नहीं है जो इनके मानकों के हिसाब से सूटेबल हो जाए, जो वहाँ पे खोल पाएँ।
तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे चारों ग्राम सभा के फेरे में कहीं ना खुले, और जहाँ भी आबादी है वहाँ पे कहीं ना खुले, और आश्वासन नहीं, हम अपने क्षेत्र से ठेका बाहर ले जाएंगे। और इन लोगों ने मजबूती के साथ हमें विश्वास दिलाया है, और विश्वास क्या, ये बोल रहे हैं कि हम बाहर ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा हमारी मातृशक्ति बड़ी तुम्हारे क्षेत्र में भले ठेका खुल्यू चाहिए। हम तो सख्त मना भाई, दारू उठेगा नहीं खोलना चाहिए, हमारे भविष्य आगाड़ी बच्चे नहीं बिगड़ना चाहिए। और जहाँ पर दारू उठेगा खोल दो, वहाँ पे तोड़ फोड़ करो। तोड़ फोड़ करोगे आप? कितनी उम्र बोले आप? उम्र क्या है? नहीं उम्र जती भी वजह, और मैं तोड़ फोड़ पर तैयार हूँ। उम्र देखा, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, मगर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो ये तक कहने के लिए मैं तोड़ फोड़ करूँगी अगर मेरे लिए वो ठेका वहाँ से नहीं उठा। बिल्कुल सही बात है। बेटा देखा है, अब कोई रोजगार नहीं है, आजकल की बेटी बार कोई काम नहीं कर रहे, बच्चा दारू पी के आएगा, वो पढ़ जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, हमारे नाती क्या खाएंगे? है माँ दुखी है, घर वाली दुखी है, बच्चा दुखी है, तो इसीलिए है तो दारू का ठेका गाँव में नहीं खुलेगा। तो खुलना ही नहीं चाहिए दारू का ठेका। ये है कि दारू यहाँ पे नहीं, स्कूल है, सारा है, ब्रेंड स्कूल है, गुरुद्वारा है, रोड हाईवे के, औरतें जंगले जाती है, जंगल भी नजदीक है, तो ये कि दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए छिंदवाड़ा में। आपके बच्चे काम क्या करते हैं? काम हमारे बच्चे ऐसे करते हैं। होटल में है ना? शादी होगी? सारी वही है, बच्चे हुए उनके? क्या समझाते हो नाती पोतों को? रखा भी शादी करने के लिए, यही रखा भी शादी करने के लिए। अच्छा, नाती पोते हैं, क्या समझाते हो नाती पोतों को? अच्छी बात बताते हैं कि भाई क्या समझाएंगे वो? ये वो अवस्था है जिस अवस्था में उन्होंने अपना पूरा बचपन, जवानी सब, और एक कहानी सुनाने की उम्र है ये अपने नाती पोतों को, कि बच्चे को शाम में कहानी सुनाए कि मैंने ऐसे किया था अपनी जवानी में, तू भी ये कर, तू इस शिक्षा की तरफ जा, उस तरफ जा। मगर ये लोग तो अब ये बचाने में मुश्किल हो गए, तो उस रास्ते पे मत जा क्योंकि वहाँ दारू का ठेका है, तू उस रास्ते में मत जा क्योंकि तू एक लड़की है, कहीं तेरे को वहाँ पे किसी ने छेड़ ना दे, और फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए, एक सर और हैं, डेयरी में जाना है, लोगों ने दूध देना, और वहाँ पे शराब का ठेका है। एक तरफ दूध बिक रहा है, एक तरफ शराब बिक रही है, एक तरफ भोलेनाथ के लिए दूध लेके जाया जाएगा अर्पित करने के लिए, दूसरी तरफ घर में जो भोलेनाथ बैठे हुए ना उनके लिए शराब जाएगी। शराब का ठेका भी वही बात है। चलिए सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि दारू का ठेका खुल रहा है ना, ये लोग हरियाणा से आ रहे हैं, कई से आ रहे हैं, देखो कितना हम मांगा हुआ है इधर, गाँव के लोगों ने साथ दिया। अब किसी की बेटी बुआरी ये लोग लड़ाक होती तो किस किस को पकड़ोगे आप? हैं, तो दारू का ठेका खुलेगा तो किस किस को पकड़ोगे? सब नशे में रहेंगे, बेटी है, बुआरी है। दुख है, दर्द है, पीड़ा है, सब है, मगर इनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए होता है सर, समझिएगा इस बात को। सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रमन रांगर है और मेरी धर्मपत्नी रीना रांगर यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य है। और जैसे कि पहले भी यहाँ पर जो ठेका खुला था, हम उसके भी विरोध में थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंदर कहीं भी ठेका नहीं खुलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, किसी भी ग्राम सभा में। जैसे कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, वहाँ पर खुल जाए। मेरा मतलब विरोध होगा तो पूर्णतः विरोध होगा, क्योंकि हम जिला पंचायत की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए तो सारी ग्राम सभाएं एक है, चाहे वो चक जोगी हो, जोगी माफी हो, चाहे साहब नगर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो। तो ठेका जो है, और जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो इंटर कॉलेज भी है, बगल में हमारा गुरुद्वारा साहिब का गुरुद्वारा भी है, और वहीं पर ब्रेन रिकवरी स्कूल है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना ये है कि जिला पंचायत की तरफ से इस ठेके के विरोध में पूर्ण समर्थन हमारा है और रहेगा। इसमें बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं। और दूसरी बात, मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ लोग अगर डुलमुल कोई प्रतिनिधि है भी इस बात मामले में, कोई पक्ष में है भी या कोई सामने नहीं आना चाहता, पर मेरा अपना एक जीवन का एक वसूल है कि अगर हम किसी का विरोध करेंगे तो खुल के विरोध करेंगे, और मेरा पूर्ण समर्थन हमारे ग्रामीणों के साथ है। ग्रामीण लोगों ने जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर ठेका चारों ग्राम सभा में कहीं नहीं खुलेगा, मैं उसका पूर्ण समर्थन में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले मैं तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम शराब के विरोध में कम से कम वो इकट्ठे तो हो रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय था, आज हमारी पंचायत की खुली बैठक थी, शराब का जो विषय है, हम सब लोग इसका जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में इस तरह की जो एक्टिविटी शराब के प्रति है, उसके लिए जन जन के लोग उसका विरोध करें और सभी जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई लोकार्पण उठ पड़ा है, मुहिम चला रहा है ठेका बंद करने के, नशे बंद करने की। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये समाज के लिए एक कार्य है,
नशे जो बेच रहे हैं उनसे हमें दिक्कत नहीं है, हमें नशे से दिक्कत है। नशा नहीं बिकना चाहिए, बेचो कुछ भी करो, मगर एक अवस्था देखो, एक युवा को देखो कि अगर क्या ये नशे के लिए बनाए या फिर किसी अच्छे कार्य के लिए बनाए, फिर कोई रोज़गार के लिए बनाए। चलिए क्या कुछ होता है छिंदरवाला से या फिर पूरे ऋषिकेश में नशे के जो मुहिम अभी एक चली हुई है उसमें क्या कुछ चीज़ें मिलती है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। कैमरामैन विवेक पुनियाल के साथ अंकित गैरोला, बहुत बहुत धन्यवाद।